Hello students, welcome back to our English classes. Our today's topic is subject verb agreement. Means कि सब्जेक्ट के साथ हम किस तरीके से वर्ब यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि द यूज़ ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि किसी भी सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन वॉज ऑलवेज लेट। तो यहाँ मोहन क्या है? मोहन इज़ सब्जेक्ट एंड दैट इज़ सिंगुलर। तो वो जिसके साथ जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर है। और अगर हम कहेंगे दे नीड बुक, तो इसका मतलब दे क्या है? यहाँ पर दे सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और नीड जो वर्ब इसके साथ आई है वो भी प्लूरल है। तो इसका मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सिंगुलर वर्ब्स, और प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब्स दिए हुए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में है आई, ही, शी, इट, राम, अलग अलग नेम है, एनी नेम हम यूज़ कर सकते हैं, राम, सीता, गीता, जो भी, द बॉय, द गर्ल। तो इनके साथ वर्ब्स कौन सी यूज़ होंगी? एम, इज़, वॉज, हैज़, डज, इस टाइप से, यानी कि सिंगुलर वर्ब्स, राइट, स्ट्रिंग्स। प्लूरल सब्जेक्ट हैं यू, वी, दे। अब कोई भी दो नाम इकट्ठे आ जाए, राम एंड श्याम, द बॉयज़, द गर्ल्स, एट्सेट्रा। उनके साथ प्लूरल वर्ब्स कौन सी आएंगी? आर, वर, हैव, डू, राइट। ऊपर वाले में राइट्स था, इसमें है राइट। ये है सिंगुलर वर्ब, ये है प्लूरल वर्ब। अब टू सिंगुलर नाउन्स हैं, अगर वो कनेक्ट हैं एंड के साथ। ये अब तक सिंगुलर और प्लूरल हम अलग अलग करे थे। अब मैं ये बता रही हूँ कि कुछ एक केसेस में जहाँ पर एंड लगा हुआ है वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमें कब समझ आएगा कि ये प्लूरल है, और कब वही सब्जेक्ट कई बार सिंगुलर भी बन जाता है। जैसे अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है वो एंड से कनेक्टेड हैं किसी भी उसमें सेंटेंस में, तो उसमें हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे रवि एंड कवि। अब रवि एंड कवि दो नाम हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट। और हैव डन वेल इन एग्जामिनेशन, तो हैव क्या है हमारी? हैव हमारी प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आई है। अ बॉय एंड अ गर्ल, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आई, प्ले। ठीक है। बट कई बार कुछ एक पेयर वर्ड्स होते हैं हमारे, जो देखने में तो दो लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी। आपने एक सेंटेंस भी सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो विंस आता है उसमें हमेशा। स्लो एंड स्टडी के साथ हम विन यूज़ नहीं करते हैं, हम विंस यूज़ करते हैं। इसका मतलब हम इसको पूरे के पूरे वर्ड को, स्लो एंड स्टडी को एक वर्ड मानते हैं और इसको सिंगुलर में काउंट करते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड। जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आप कर चुके हैं पहले भी, फिर भी अनकाउंटेबल, नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम काउंट करना पॉसिबल नहीं है। मीन्स टाइम है, टाइड है, फायर है, आइस है, जो हमारी फीलिंग्स या फिर जो अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो वन। वेट यहाँ पर क्या है? प्लूरल वर्ब है। फायर एंड वाटर, इसके साथ भी डू आया, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। गोल्ड एंड सिल्वर, ये अलग अलग अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो एंड से कनेक्टेड है, लेकिन इसको किस में काउंट करते हैं हम? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड अपने आप में सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है। सिल्वर अपने आप में सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है। जब दोनों को इकट्ठा कनेक्ट कर दिया गया तो ये प्लूरल बन गया, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आई बेटा? प्लूरल आई है। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो वन, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक और है इसमें।
जिसमें बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और बच्चे इसमें बहुत बार गलतियाँ भी करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब देखो यहाँ पर यूज़ हुआ द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, तो ये किस में काउंट हुआ? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट हुआ और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आई है। लेकिन अगर हम इसी को इस तरीके से बोल दें द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर, तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, फिर यहाँ पर वर आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग बन जाते हैं। यानी कि जब दो सेंटेंसेस एंड से कनेक्टेड होते हैं और दोनों से दो वर्ड नाउन्स एंड से कनेक्टेड होते हैं और दोनों से पहले अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं तो वहाँ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। और अगर एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है और दूसरा सिर्फ एंड से कनेक्टेड है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, मीन्स अंकल और गार्जियन एक ही पर्सन है इसका मतलब, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है। इसी तरीके से जो मैंने बताया कि जब एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इनमें से दो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों का बोध करवाते हैं। पीछे वाले में एक का करवा रहे थे, इसमें अलग अलग जो मैंने बताया सेम थिंग कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अब क्या हो गया? वर देयर। लेकिन अगर सेक्रेटरी से पहले द नहीं लगा होता तो यहाँ पर वर की जगह क्या आता? वोज। माई अंकल एंड, पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने किया था माई अंकल एंड गार्जियन, तो वहाँ पर हैज़ आया था। लेकिन इसमें क्या लिखा है इसने? माई अंकल एंड माई गार्जियन, अलग अलग हो गए दोनों पीपल, तो यहाँ पर आया है हैव। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से करना है बेटा, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।